लकार, लकार यानी क्या होता है? पूरी क्लास का ध्यान यहाँ होना चाहिए ऊपर बोर्ड के ऊपर। लकार का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? काल। काल को हम कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। संस्कृत में जो समय मतलब काल है वो कुल कितने? 10 है। कितने हैं? 10। जिसमें से हमारा जो लेवल है, हमारे जो पढ़ने का जो है 10वीं तक, जो 10वीं से लेकर 10वीं तक हम मुख्यतः 5 पढ़ते। कितने पढ़ते हैं? 5। जिससे 5 लकार में लट लकार यानी वर्तमान काल और लट लकार भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लोट लकार यानी आदेश के अर्थ में किसी को आज्ञा देना या कोई आदेश देना, तो उसमें कौन सा लकार होगा? लोट लकार। और विधि लकार यानी सही के अर्थ में, जो सही शब्द होता है उसके अर्थ में। तो ये इस हम प्रत्येक धातु यानी क्रिया, प्रत्येक धातु क्रिया इस 5 लकारों में पढ़ेंगे। कितने लकारों में पढ़ेंगे? 5। और जो है धातु के रूप, क्या? धातु के रूप। धातु के रूप 3 है। क्या है? 3। एक तो है प्रश्नपदी। कौन सा? प्रश्नपदी। एक है आत्मनेपदी। कौन सा? आत्मनेपदी। और तीसरा है उभयपदी। कौन सा? उभयपदी। तो धातु के रूप कितने? हम धातु के रूप कितने हैं? 3। धातु के रूप कितने हैं? 3। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जो पट धातु सभी, जैसे इसका रूप पटती, पटती, पटत, पटंती, ये पढ़ते हैं जो हमेशा पढ़ते। ये जो हम पढ़ते हैं ज्यादातर वो पढ़ती, पटत, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पठामी, पठाओ, पठाम, ये क्या है? हम परस्मैपदी पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? आत्मनेपदी में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ये आत्मनेपदी। कौन से? ये पढ़ते हैं सेव से। तो ये हम सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से वो पढ़ते हैं ना। ये कौन सा है? आत्मनेपदी। कौन सा है? आत्मनेपदी। और उभयपदी, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब अर्थ होता है दोनों। मतलब हम इसका जो शेष धातु है, ये क्या है? इसमें शेष धातु। कौन सा? शेष धातु का हम दोनों कर सकते हैं। सेवती, सेवत, सेवंती, सेवसी, सेवत, सेवत, सेवम, मतलब ये भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। उभयपदी मतलब दोनों आते हैं, जिसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों पढ़ते हैं, वो होता है उभयपदी। कौन सा होता है? उभयपदी। उभय यानी दोनों, उभय यानी दोनों, जिसमें दोनों आते हैं वो उभयपदी। तो हमारा जो पहला है, हम परस्मैपदी धातु पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? जो परस्मैपदी धातु का रूप है, उसके रूप में पहले हम सर्वप्रथम वो पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने धातु की शुरुआत। ये पहले परिचय बेटा, अब हम परस्मैपदी धातु की शुरुआत करते हैं। लिख दिया? अब हम कोई भी जो धातु का जो रूप है, पहले अपना जो सरल
पट धातु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पट धातु। पट धातु। पट धातु लट लकार। कौन सा पढ़ेंगे? लट लकार। पट धातु का पट का अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना। क्या अर्थ होता है? पढ़ना। पढ़ना। और इसका हम लकार पढ़ेंगे जो लट लकार पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लट लकार। लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो हम सर्वप्रथम वर्तमान काल यानी पट धातु का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पट धातु का। पट धातु है वो सर्वप्रथम पढ़ेंगे। तो आपको दो बातें तो नॉर्मल याद ही होगी कि संस्कृत में जो वसन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार होते हैं? तीन। मतलब एक वचन। मैं आपको पूछूं वसनानि कति वेदानि सन्ति, मतलब वसन के कितने वेद हैं? तो कितने हैं? तीन। वसन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक वसन, द्विवसन, बहुवसन। द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, और बहुवचन यानी दो से अधिक। दो वे जरा तो द्विवचन है। क्या काम है? एक तो मैं हूँ तो एक वचन में होगा। क्या होगा? एक वचन में। अगर हम कोई दो है तो क्या होगा? दो वचन में। द्विवचन। द्विवचन क्या है? द्विवचन। और दो से अधिक होने पर वो क्या हो जाता है? बहुवचन। क्या हो जाता है? बहुवचन। और पुरुष कति वेदानि सन्ति। अब बताओ पुरुष के कितने वेद है? तीन। कौन कौन से? तीन प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये क्या है? सर्वनाम रूप है। क्या है? सर्वनाम रूप। ये सर्वनाम में सकते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सर्वनाम का रूप ही है। पुरुष किसका रूप है? किसका वेद है? पुरुष से किस में आता है? सर्वनाम में। तो ये पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। तो ये अब हम इन तीनों का पहले तो लिखेंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखो ये निश्चय होता है ना कभी भी किसी, ये व लिखा है दवी, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? दवी। दवी क्यों पढ़ रहा है? कि जो ई की मात्रा है किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? मतलब ये नाम ऐसे होगा। द तो है स्वर रहित। क्या है? और वी ये पूरा क्या है? वी के छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा है। और वसन है ने वसन तो ही वचनम। तो ये द्विवचनम ऐसे पढ़ा जाता है। द्विवचनम क्या पढ़ा जाता है? द्विवचनम। और पुरुष कितने होते हैं? तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। तो पट धातु कौन सा धातु पढ़ रहे हैं? पट धातु का हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, मतलब लट लकार पढ़ रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान काल में लट लकार होता है। कौन सा होता है? लट लकार। तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा लट लकार का पठति। क्या होगा? पठति, पठत और पठन, पठन्ति, पठसि, पठथ और पठथ।
पठामी पठा पठाव पठामी पठा म। देखो विसर्ग का ध्यान रखना। ये द्विवचन में सभी के विसर्ग है और एक है बहुवचन के उत्तम पुरुष में। अब मैं आपको ऐसे याद रखना पड़ता है कि मैं पूछूं एक वचन में, एक वचन है, इसमें उत्तम पुरुष में क्या होगा? एक वचन के उत्तम पुरुष में क्या होगा? क्या होगा? देखो एक वचन देख लिया और उत्तम पुरुष का इसी में क्या है? पठामी। मैं कह रहा हूँ उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्या होगा? पठा म। तो ऐसे हमें याद है। एक संस्कृत है, संस्कृत का अभ्यास कोई भी चीज को आपके समझने से समझ जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है? जो रट के आईएएस बने, क्या बने? पहले उसको रटना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप 10वीं में पढ़ते थे, आप अभी 9वीं 10वीं में हो, तो आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो इंग्लिश में, तो वो क्या करते हैं? याद करते हैं। याद की हुई 6वीं में आप पढ़ी है, वो अब भी याद है। याद है नहीं? स्टोरी याद है नहीं? तो आपने क्या किया था? रटा था। तो ये इसी तरह ये संस्कृत भी रटनी पड़ती, सीधा रटन है, फिर ये अपने आप आ जाएगी। अब मोबाइल नंबर याद करो, सीधा याद करो। ये वेरी आप इंग्लिश में बोला और एक एक से बोले नहीं बोली जे तो बोल दो, पासो रिकॉल करें, पासो रटीड़ा नहीं रिकॉल करें, याद करें। जी हाँ, पटती पटता पटंती पटसी पटता पटता पठामी पठावा पठाम। बार बार बोलोगे तो पटती पटता पटंती पटसी पटता पटता पटामी पटा पटा पटती पटता पटंती पटसी पटता पटता पटामी पटावा पठाम। अब बोलो पटती पटती पटता पटता पटंती पटंती पटसी पटसी पटथा 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 पटामी पटामी पठावा पटावा पठामा। पटामा। तो ये वर्तमान काल का हमने पढ़ा। देखो पटती जो प्रथम पुरुष का क्या है? प्रथम पुरुष का एक के लिए एक, कोई जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ? मैं पढ़ता हूँ। तो अहम नहीं, जैसे इसमें अहम नहीं, अहम आएगा इसमें। ये जो मैंने आपको सरनाम पढ़ाए, तो सरनाम में हमने तवम युवाम यूयम, ये तीनों रूप पढ़े हमने सरनाम में। तवम का मतलब तुम, युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम आवाम और वयम। तो मैंने तुम, तो मैंने तुम। तो इसमें बाकी वाले सब सर्वनाम, जैसे स पढ़ती, स यानी वह, स यानी वह। तो स पढ़ती, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। और स तौ यानी दोनों, वे दोनों, तौ यानी सतौते मतलब स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। सब पढ़ती यानी वह पढ़ता है। तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। मतलब एक वचन के लिए एक वचन आएगा, द्विवचन के लिए द्विवचन आएगा, और बहुवचन के लिए बहुवचन आएगा। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में हमेशा तवम युवाम युम आएगा। पुरुष पढ़े सरनाम में, तो तवम युवाम युयम। तो तवम पटसी, युवाम पटथा और युयम पटथा। तवम पटसी है तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो। इसका अर्थ होगा तुम पढ़ते हो। युवाम पटथ, विसर्ग वाला, युवाम पटथ मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? तुम दोनों पढ़ते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पटथ, तुम सब पढ़ते हो। कौन पढ़ते हो? तुम सब पढ़ते हो। तुम सब
पढ़ते हो। ऐसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। मैंने मैं पढ़ता हूँ। मैंने मैं पठामी यानी पढ़ता हूँ। फिर आवाम यानी हम दोनों। आवाम यानी तो आवाम के डिवीजन में पठाव तो आवाम पठाव मतलब हम दोनों पढ़ते। कौन पढ़ते? हम दोनों। और वयम का मतलब है वयम पठाम, हम सब पढ़ते। क्या पढ़ते? हम सब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब मैं पढ़ता हूँ, हम पठावी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते, वयम पठाम हम सब पढ़ते। हम आवाम वयम, मैं आवाम हम दोनों, वयम मैंने हम सब। हमने ये सर्वनाम में अपने पढ़ा है। हमेशा ध्यान रखना संस्कृत में जो वसन है उसी वसन का आएगा, धातु आएगा। जो वसन है उसी तरह की क्रिया आएगी। एक वसन का कोई भी धातु क्रिया सर्वनाम है तो उसी तरह की क्रिया आएगी, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा हो या सर्वनाम। अगर संज्ञा जैसे राम एक वचन है तो राम पठती, राम पढ़ता है। रामो कितने द्विवचन में? रामो कितने में? द्विवचन में। तो रामो पठत, क्यों? दो राम के लिए द्विवचन में आ गया तो ये भी द्विवचन आना चाहिए। दो राम पढ़ते, रामा पठती, बहुत सारे राम पढ़ते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो वसन होगा वही क्रिया होगी, मतलब वही धातु होगा, वही धातु वसन की क्रिया, मतलब जो धातु की क्रिया होगी। तो ये वर्तमान काल है, पहले लिखो। लिख दिया? लिखो। तो ये एक आपको सही तरीके से याद करने। अब हम लट लकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल पढ़ दिया, 5 लकार पढ़ते, तो हम इसमें एक दूसरा लकार पढ़ेंगे, लड़ लकार। कौन सा पढ़ेंगे? लड़ लकार। धातु वही, पर धातु का ही पढ़ेंगे, लड़ लकार यानी भूतकाल। किसका पढ़ेंगे? लिख दो। लड़ लकार यानी भूतकाल। लड़ लकार यानी भूतकाल। ये नीचे लिख दो, ठीक है? लड़ लकार भूतकाल। धातु कौन सा भाई? पट धातु कौन सा? पट धातु का लड़ लकार। अब लिख सकते हैं पट धातु। अब हिंदी आपको मालूम ही है, पटाने पढ़ना, पटाने पढ़ना। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो एक वचन में पहले हमने पढ़ा है वर्तमान, कोई वर्तमान की बात हो जो अभी चल रहा है। अब जो भूतकाल, भूतकाल यानी जो बीत गया है, कौन सा? बीत गया है वो काल। इसमें चलता है अपटत, अपटताम, अपठन, अपट, अपटतम, अपटतम, अपटत,
अपठम अपठाव अपठामा अपटत अपट्टाम अपटन अपठ अपटतम अपटत अपठम अपठाव अपटाम अपटा ये ठीक है ये लिखो। तो ये पट धातु लड़ लगा है, कौन सा है? पट धातु लड़ लगा, लड़ लगा यानी भूतकाल। तो इसमें रूप शब्द है प्रथम पुरुष में पटत, कौन सा? पटत, अपटताम, अपटन, अपटह, अपटतम, अपटत, अपटम, अपठा और अपटा म। तो ये रूप शब्द है। अपटत मतलब कोई भी वर्तमान के लिए, मतलब जो भूतकाल है वर्तमान के लिए, तो ये बढ़ते पढ़ती पढ़ते पढ़ती, और ये भूतकाल में जो बीत गया, भूतकाल कौन जाता है? बीत गया, उसके अर्थ में बढ़ते हैं। तो ये पहले लिख दो। परस्मैपदी धातु बढ़ रहे। परस्मैपदी में हमने लट लगा वर्तमान काल पढ़ा है। पट धातु का कौन सा? पट धातु का वर्तमान काल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फिर पढ़ा लड़ लगा, कौन सा? लड़ लगा यानी भूतकाल पढ़ा। अब हम पढ़े लट लीट लगा, कौन सा? लीट लगा। लीट लगा, लीट लगा धातु कौन सा? लीट लगा यानी भविष्य काल, कौन सा? भविष्य काल। भविष्य काल धातु कौन सा? पट धातु का पढ़ रहे। पट यानी पढ़ना। तो वही पुरुष ये से लिखते हैं। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। तो पुरुष एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और मैं ये शॉर्ट लिख रहा हूं, मतलब पुरुष है क्या है, और उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष। तो पट धातु का जो लेट यानी भविष्य काल, पट धातु का जो भविष्य काल मतलब जो लेट लगा पढ़ेंगे वो ऐसे चलता है। पट्टी पटिशय पटिशय और पटिशय पटिशन पटिशय 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 पठि पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। तो जब लिट लगा यानी भविष्य काल की बात आती है तो इसके रूप ऐसे चलेंगे। पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यति पटिष्यसि पटिष्यथ पटिष्यथ पटिष्यामि पटिष्याव पटिष्याम। तो ये लिट लगा रहे, कौन सा है? लिट लगा, कौन सा लगा रहा है? लिट लगा। लिट लगा। ये री की मात्रा निशे से मात्रा आती कौन से? री की है,
तो द्रि पट दृढ़ लकार यानी भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। धातु कौन सा? पट, पढ़ना। तो इसके रूप शब्द है पटिष्यति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यथ, पटिष्यथ, पटिष्यामि, पटिष्याव, पटिष्यामः। तो ये इसके दृढ़ लकार यानी भविष्य काल के रूप शब्द हैं। कोई भी भविष्य का यानी जो आने वाला काल उसके अर्थ में। तो कल जैसे कोई जोधपुर जाएगा, राम कल जोधपुर जाएगा। तो ये जाएगा क्या है? भविष्यत है। उसके अर्थ में क्या लगेगी? तो कल जाएगा। तो राम जोधपुर जाएगा, ऐसे कहेंगे राम जोधपुर। तो राम जोधपुर जाएगा को घस धातु है, तो जाएगा जो घस धातु है वो गम में चलती है दृढ़ लकार। तो गमिष्य राम अकेला जा रहा है। तो राम पढ़ेगा, क्या कहेंगे? राम। तो राम पटिष्यति, मतलब ये किसमें? भविष्य के बारे में, जो उसके बारे में ऐसे ये वाक्य प्रयोग होंगे। आगे हम जो वाक्य कारक पढ़ेंगे उसमें हिंदी अनुवाद करना पूरा सीखेंगे। जो संस्कृत व्याकरण है उसकी पूरी व्याकरण का रिवाइज हम कारक में करेंगे। किसमें करेंगे? कारक में। कारक में हम जो संज्ञा, सर्वनाम, धातु, काल, हिंदी जो शब्द शुद्धि, वाक्य, हिंदी का जो संस्कृत का हिंदी में कैसे बनाते हैं, ये सब हम किसमें सीखते हैं? इस कारक जो हमारा टॉपिक है कारक, वो लगभग 15-20 दिन चलेगा। उसमें हम विस्तार से उसमें आराम से समझेंगे। इसको अभी आप समझते जाओ ये क्या है। अब दृढ़ लकार के बाद में अपना लकार है लोट लकार। कौन सा है? लोट लकार। लोट लकार कौन सा है? लोट लकार। मैंने क्या कहा था? आदेश। आदेश या आज्ञा के अर्थ में किसी को आज्ञा देनी है या आदेश देना है, उसके अर्थ में कौन सा लकार होता है? किसी को आगे तुम, मैं कह रहा हूं गुरु जी को आज्ञा देते तो वो क्या है? आज्ञा है, मतलब लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार। तो पुरुष तो वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो लोट लगा रहे तो लोट लगा रहे कौन सा रूप है? पटतु, पटतु, पटताम, पटतु, पटताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठानी, पठाव, पठाम। इसके रूप शब्द है तो लोट लकार। लोट लकार मतलब आदेश या आज्ञा के अर्थ में। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। इसके रूप है ऐसे चलते हैं। पठति, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम।
तो इसके लोट लकार में हमेशा रूप ऐसे चलते हैं। आपको इसको याद भी करना है, पटतु पटताम पटतु पट पटतम पटत पटाम पटावा पटाम। तो ये हमारा जो लकार है लोट लकार, जो आज्ञा या आदेश के अर्थ में काम आता है। तो पहले ये दोनों लिखो। तो देखो विधिलिंग लकार, अपना जो लास्ट लकार है, कौन सा लकार है? जो अपने 5 लकार पढ़ते हैं, ऐसे लकार संस्कृत में 10 है। कितने? 10। जो अपना 5वां लकार है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का किसी के सही है, मतलब सही है शब्द बोला ना, सही है, हमें खाना खाना सही है, हमें घर चलना सही है, ये क्या सही अर्थ है? तो ऐसा शब्द प्रयोग होते हैं, उसके अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार होता है। तो किसी को करने के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो होना जरूरी है। एक वस्तु है तो एक वचन है, द्विवचन है तो 2 वस्तु, और बहुवचन है 1 2 से अधिक है तो बहुवचन। और पुरुष तो आपको मैंने संज्ञा में बताया, प्रथम पुरुष किसके लिए जो प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष किसके लिए होता है, उत्तम पुरुष किसमें होता है। तो प्रथम पुरुष में इसमें चलता है पटेत पटेताम पटेत पटेताम पठे यू पठे पटेतम पटेत आगे पटेत पटेताम पठेयु पटे पटेतम पटेत पटेयम पटे यम पटे व और पटेमा पटे म। तो पटे पटेताम पठेयु पठे पठेतम पटेत पठेय य पठेव और पठे। तो ये विधिलिंग लकार में चलता है। कौन से लकार में चलता है? विधिलिंग। तो इसके रूप विधिलिंग लकार के विधिलिंग लकार है सही अर्थ में पटेता पटेताम पठेयु पठे पटेतम पटेत पटेयम पटेव और पटे म। ये किसके? विधिलिंग लकार में। कौन से लकार में? विधिलिंग लकार में। तो हम जो पढ़ा है वापस एक बार रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। कितने? तो देखो हम पढ़ रहे आज धातु। कौन सा पढ़ रहे? धातु। धातु बेटा, धातु को संस्कृत में जो धातु संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम का होना करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया या धातु नाम लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। खाना पीना, रोना हंसना, बैठना, उठना, सोना, चलना, रोना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। इसके संस्कृत में सभी के शब्द है पढ़ना, पढ़ना, खाना, खाना, वदन, बोलना, भाषण, ऐसे लिखना। तो ये सब क्या है संस्कृत में? इसके शब्द है। उसके हम लकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लकार। लकार यानी काल। काल सभी के समय तो अलग अलग होता है, कोई भी वस्तु करने के लिए समय तो अलग अलग होता है। तो लकार संस्कृत में कहते हैं लकार। क्या कहते हैं? लकार। लकार। लकार को हम समय या काल क्या कहते हैं? समय या काल। तो संस्कृत में लकार है 10। कितने हैं? 10। तो 10 में से हमने हमारे जो काम के 5 है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। लट लकार यानी भूतकाल। लिट लकार यानी भविष्य काल। लोट लकार यानी आज्ञा या आदेश के अर्थ में। और विधिलिंग लकार मतलब सही के अर्थ में। सही के अर्थ में। इसी तरह हमने वर्तमान काल में एक धातु लिया पट। क्या लिया? पट। पट। पढ़ यानी पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना के हमने
जो 5 लकार है, कितने लकार है? 5 लकारों के अलग अलग पढ़े। जो जैसे वर्तमान काल जो लट लकार है उसमें पढ़ा, जैसे वो याद करने का एक तरीका आपको बार बार पढ़ना, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठाम। उसी तरह लड़ लकार कौन सा? भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। उसमें अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठत अपठत, अपठम अपठाव अपठा। ये कौन सा? भूतकाल। लड़ लकार इसी संस्कृत में क्या कहते हैं? लड़ लकार। फिर ड्रीट लकार। कौन सा? ड्रीट का मतलब होता है भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। उसमें हमने पढ़ा पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यति पटिष्यसि पटिष्यत 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 पटिष्यामि पटिष्याव पटिष्याम। ये ड्रीट लकार पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लोट लकार। तो लोट लकार पट्टू पट्टाम पट्टंतु पट पटत पटत पटानी पटावा पटाम। फिर बेटा लोट विधि लकार जिसको सही अर्थ में, तो वो कौन सा? पटेत पटेताम पटेयु पटे पटेतम पटेथ पटेता पठेयम पठे पठेम। तो ये कौन सा? विधि लकार। ये हमने 500 लकार पढ़े। तो देखो इस लकार की ये हमने परस्मैपदी पढ़ा है। कौन सा रूप पढ़ा है धातु का? 3 रूप पढ़े थे, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उपपदी। तो उसमें से हम पढ़ रहे परस्मैपदी। कौन सा पढ़ रहे? परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातु। तो परस्मैपदी धातु में जो पट धातु पढ़ रहे हैं, बाकी वाले जो धातु है वो 6 विषय की तरह लिखे जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं पट, क्या कह रहा हूं? पट। इस पट धातु लिया, उसकी जगह हम दूसरा धातु ले लो। आप बोलो कौन सा धातु ले? जैसे घस। क्या जाते हैं? घस। इसको कहते हैं गम। इसको हिंदी में कहते हैं जाना। क्या कहते हैं? जाना। अब इसके रूप पट धातु के हमने पढ़ा, आप उसको मिलान कीजिए। पठती आता है उस तरह घसती, घसत आता है, पठत आता है और घसत। तो घसती घसत घसंती घससी घसत घसत घसामी घसावा घसाम। जो पट धातु का वर्तमान काल लट लकार पढ़ा है उसी तरह ये रूप चलेंगे। तो इसी तरह ये चलेंगे सभी रूप। तो घस धातु एक लीट लकार में, बाकी में सभी में घस चल रहा है, एक लीट लकार यानी भविष्य काल। कौन सा? उसमें गम घसीशियत नहीं होगा, गमिशियती होगा। क्या होगा? गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याम गमिष्याम। तो ये इसमें जो ड्रीट लकार है, कौन सा लकार? ड्रीट लकार है भविष्य काल है। उसमें हमेशा एक चेंज है घस। बाकी सब लकार में घस चल रहा है। कौन चल रहा है? घस। सभी शब्द होंगे उसके जो रूप है, बाकी वो शब्द वो घस शब्द पर होगा। लेकिन जो ड्रीट लकार है उसमें कौन सा होगा? जो कौन सा होगा? गमिष्यति होगा। तो आपको इसी तरह घस, भूत, भव, इसको भक्ति शब्द है। भूत आते हैं होना, भू है होना। तो भू है भाव, भाव धातु, भक्ति भाव, तो ये सभी ऐसे चलेंगे। भविष्यति भविष्यता ये भाव धातु में चलेंगे। वद यानी बोलना, वद यानी बोलना। और लिख यानी लिखना। लिख यानी लिखना। तो ये 1 2 3 4 ये आपके रिवीजन है, आपको करने हैं। देखो इसमें एक लिट लकार में सभी सेम चलते हैं, लेकिन इन लिट लकार में लेखी शेयती चलेगा। कौन सा लगेगा? लेखी शेयती। ये किस में चलेगा? लिट लकार। कौन सा? बाकी में लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखता लिखा में लिखा लिखा वो सेम चलेगा। इसमें लेखी शेयती चलेगा। क्या चलेगा? तो आपको ये रिवीजन के लिए आपको ये कॉपी में करने
चार धातु। नहीं समझ में आए तो वापस आप बार बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। एक बार और हम इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे तो आपको समझ आएगा।